जय हिंद दोस्तों। आज फिर लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि AE एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम में कई कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। तो गाइज कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज़। हमको बताना है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है वाटर ट्रीटमेंट का वो क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं करा है आप लोगों से कि वो रो वाटर इंजीनियरिंग का पूछ रहा है या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पूछ रहा है। किसका फर्स्ट ट्रीटमेंट पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट वो पूछ रहा है। तो हमको ऑप्शन से क्लियर करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो रो वाटर का पूछ रहा है कि वेस्ट वाटर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन, तो हमको मालूम पड़ता है कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी के सभी ऑप्शन जो हम अपने परफॉर्म करते हैं वो रो वाटर इंजीनियरिंग में परफॉर्म करते हैं। तो रो वाटर इंजीनियरिंग में जब हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ट्रीटमेंट जब हमारा किया जाता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पैरामीटर किया जाता है। जो लास्ट वीडियोस मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करी थी उनमें जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वालिटी पैरामीटर्स पे बेस्ड थे। और हमको मालूम है कि 3 तरीके के क्वालिटी पैरामीटर होते हैं हमारे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा ट्रीटमेंट हमको परफॉर्म करना है, कौन सा ट्रीटमेंट हमको परफॉर्म नहीं करना है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्वालिटी कैसी है वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट करा जाता है इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग स्टेज में हम अपना ट्रीटमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास होता है वो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसी कौन कौन सी स्टेज होती हैं, किस किस स्टेज में हम अपना रो वाटर इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले पूरी प्रोसेस को समझो कि पूरी प्रोसेस होती क्या है। हमारे पास एक सोर्स होता है वाटर का जहाँ से हमको पानी लेना होता है, फिर उसके बाद हमें उस वाटर को लेकर के जाना होता है और यहाँ पर हमें और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं और भी स्टेजेस होती हैं जो हमको करनी होती हैं। फिर उसके बाद हम कोगुलेंट ऐड करते हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन हम अपना करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, पॉलीमर्स उसमें ऐड कर देते हैं अगर रिक्वायर्ड है तब। फिर हम अपना फ़िल्टर में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के फ़िल्टर होते हैं हमारे पास, ग्रेविटी फ़िल्टर और प्रेशर फ़िल्टर। ग्रेविटी फ़िल्टर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। फिर हम उसमें फ्लोराइड ऐड करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं, फिर उसका डिसइंफेक्शन करते हैं। फिर कोरोजन की अगर रिक्वायर्ड है कि कोरोजन उसमें कंट्रोल करना चाहिए तो कोरोजन भी हम उसमें कंट्रोल करते हैं अपना। उसके बाद हम ट्रीटेड जो वाटर होता है उसको हम अपना स्टोर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और फाइनली हमारा क्या है, जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर जा के हम अपना वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पूरी प्रोसेस क्या है हमारे पास कि हमारे पास रो वाटर होगा, उस रो वाटर को हम ट्रीट करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में, और ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद जो हमारी कम्युनिटी होगी, जो लोग होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, अपना वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें गुजरना होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस हमारे होते हैं। जैसे कि 1 बाय 1 सभी स्टेजेस की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हमको करनी होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मेन काम होता है हमारे पास, जो हमारे पास फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करना। एरिएशन हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी ऑक्सीजन वगैरह ऐड करते हैं वाटर के अंदर। प्लेन सेडिमेंटेशन होती है जिसमें हम सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये तीनों एक साथ होने वाली प्रोसेस हैं। तो कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कोगुलेंट ऐड करते हैं, फिर वो फ्लॉक्स बनाते हैं, फिर उन फ्लॉक्स को क्या करते हैं, हम सेडिमेंट करा करके रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल डिसॉल्व्ड पार्टिकल होते हैं जिनको हम कोगुलेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद जो हम अपना परफॉर्म करते हैं वो हम अपना करते हैं डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन आपको मालूम ही होगा, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनको हम किल करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपकी, अगर आप इनमें से कोई सा भी स्टेप परफॉर्म मत करो, सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर से वाटर को पास करा दो, तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हमको दे देता है। वाटर सॉफ्टनिंग होता है जिसमें हमारी जो हार्डनेस होती है उसको हम रिमूव करते हैं। डीफ्लोराइजेशन होता है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, फेरस से डीफेराजाइजेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन को रिमूव करते हैं अपना। डीफ्लोरिडेशन होता है जिसमें हम फ्लोराइड को रिमूव करते हैं। डीसैलिनेशन होता है, अगर हमारा सोल्ट प्रेजेंट है रो वाटर के अंदर तो हम अपना क्या करते हैं, सोल्ट को रिमूव करते हैं।
वैसे ही फ्लोराइडेशन होता है जिसमें हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं। अगर हमारे फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, जो फ्लोराइड होता है हमारे पास, उस फ्लोराइड की जो मैंने आपको लिमिट बताई थी अगर आपको याद हो, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होती है वो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर जो होती है उसकी कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है। ठीक है, तो इन्हीं लिमिट के बेसिस पे हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमको उसका ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है। अब आप खुद देखो, पहले स्क्रीनिंग आया, स्क्रीनिंग के बाद एरिएशन, फिर प्लेन सेडिमेंटेशन, फिर कोगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन हमने किया। तो ये हमारी स्टेजेस होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा। तो पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा होगा कोगुलेशन ऐड करना, फिर उसका प्लेन सेडिमेंटेशन करा दें, कोगुलेशन विद एडेड विद सेडिमेंटेशन करा देंगे, देन हम फिल्ट्रेशन अपना कर देंगे, और फोर्थ हमारे पास डिसइंफेक्शन हम अपना उसका कर देंगे, और फाइनल हम उसको क्या कर देंगे, अपना कम्युनिटी में ले जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन कंट्रोल द गुनिया वॉर्म डिजीज़। तो जो हमारे पास गुनिया होती है, गोनिया एक डिजीज़ होती है, तो ये गोनिया वॉर्म डिजीज़ जो होती है हमको बताना है, इस डिजीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, इकोनॉमिकली, तो इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट होती है हमारी जो डन होती है, कौन सी ट्रीटमेंट जो होती है वो यूज़फुल होती है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप क्लोरीनेशन इसका आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीनेशन आंसर क्यों टिक कर सकते हो, आपको भी मालूम है क्लोरीनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हम पैथोजेंस को क्या करते हैं, किल करते हैं। जो पैथोजेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, है कि नहीं। डिजीज़ कॉजिंग जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या फिर उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, और पैथोजेंस को किल करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे पास क्लोरीनेशन होती है। ठीक है, उसको हम क्लोरीनेशन अपना बोलते हैं। क्लियर। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकली की बात कर रहा है वो, कि इकोनॉमिकली ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होगा जो हमारा यूनिया वॉर्म डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता है, तो वो होगा फिल्ट्रेशन। क्योंकि आपको मालूम है सिलो सैंड फिल्टर जो होता है वो 98 से लेकर के 99% तक क्या कर देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। और इकोनॉमिकली भी होता है, क्यों, क्योंकि एक साथ सारे ट्रीटमेंट उसके साथ हमारे क्या हो जाते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा फिल्ट्रेशन होगा। और क्वेश्चन देखो, यूपी आर्विनल एई में, ईएससी में कितनी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मैंने आप लोग को बता दिया, क्लोरीनेशन इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा आप लोग का वो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब हम फिल्ट्रेशन में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, दो तरीके के फ़िल्टर हमारे पास होते हैं, एक ग्रेविटी फ़िल्टर होता है, एक प्रेशर फ़िल्टर होता है। तो ये जो ग्रेविटी फ़िल्टर होता है दो तरीके का होता है, स्लो सैंड होता है, एक रैपिड सैंड होता है। तो ग्रेविटी फ़िल्टर दो तरीके के होते हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर में, तो सर जो स्लो सैंड फ़िल्टर होता है उसमें इफ्लुएंट की बात करें तो इसका सोर्स से सीधे पानी ले सकते हैं इसमें, या फिर प्लेन सेडिमेंटेशन से ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर एरिएशन होता है, फिर उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेन सेडिमेंटेशन से भी सीधे सीधे पानी ले सकते हो, किसमें, स्लो सैंड फिल्टर में, या फिर आपके पास जो सोर्स है वाटर का आप उससे भी सीधे सीधे पानी ले सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा होता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर का। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में बात करें तो इसमें जो आप लोग का वाटर आता है वो कोगुलेंट एडेड विद सेडिमेंटेशन से आता है, सेटल्ड वाटर फ्रॉम कोगुलेंट एडेड विद सेडिमेंटेशन। यानी कोगुलेंट एडेड विद सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप होता है ट्रीटमेंट का। उसके बाद जो पानी आता है वो हम लेकर के जाते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। बेस मटेरियल की बात करें तो दोनों में ही ग्रेवल होता है। ठीक है, डेप्थ की बात करें कितना होता है डेप्थ इसका मीडियम का, तो 30 से लेकर के 75 या 90 सेंटीमीटर तक होता है, और इसका 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें बात करें जो साइज़ होता है पार्टिकल का वो आप लोग का 3 से लेकर के 65 mm होता है, और यहाँ पर जो होता है 3 से 40 mm होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द सैंड। ये जो आपका ग्रेवल होता है इसका काम क्या होता है, सैंड को सपोर्ट करना। लेकिन जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसमें क्या काम होता है, तो इसमें जो आपका काम होता है ग्रेवल का, वो सैंड को तो सपोर्ट करता ही करता है, साथ में आपको मालूम होगा कि रैपिड सैंड फिल्टर में जब हम क्लीनिंग करते हैं तो इसकी क्लीनिंग के लिए एक प्रोसेस होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बैक वॉशिंग। क्या बोलते हैं उसको, बैक वॉशिंग। तो बैक वॉशिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं जो सैंड हमारा फ़िल्टर, जो सैंड होता है, जो फ़िल्टर मीडियम होता है सैंड का जो बना हुआ होता है उसका साइज़ कितना होता है, तो उसका इफेक्टिव साइज़ होता है 0.2 से लेकर के 0.4 mm।
और जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसमें होता है 0.35 से लेकर के 0.55 mm। अब इनमें आप देखो सिलो सैंड फिल्टर का जो साइज़ है वो कम है, वो कम है किससे, रैपिड सैंड फिल्टर से। अब खुद आप अंदाज़ा लगाओ, अगर हमारे पास जब साइज़ कम है पार्टिकल का, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हेड लॉस होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लो सैंड फिल्टर। अब स्लो सैंड फिल्टर तो हमने इसको बोल दिया, लेकिन इसका ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि स्लो सैंड फिल्टर है तो इसका मतलब रेट कम है फिल्ट्रेशन की। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर हमारा पार्टिकल का साइज़ कम है, तो पार्टिकल का साइज़ कम होने से क्या हो जा रहा है कि इसमें जो वॉइड्स हमारे आएंगे, वॉइड्स का जो साइज़ रहेगा वो भी कम रहेगा। तो वॉइड्स का साइज़ कम रहेगा तो जो इम्प्योरिटी है वो आसानी से पास नहीं कर पाएगी। इसलिए इसकी जो हमें क्या बोलते हैं, इसकी जो आप ये बोल सकते हो कि क्लियर करने की जो कैपेसिटी होती है या बैक्टीरिया को किल करने की जो कैपेसिटी होती है वो 98 से 99% तक होती है। जबकि इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है आप लोग की वो 95% तक होती है। 90% तक आप मान करके चल सकते हो, इतनी हमारी कैपेसिटी होती है। CU की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो 1.8 से 1.3 होता है और इसका 1.2 से 1.6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको बताता है कि वेल ग्रेडेड सैंड होगी और यहाँ पे पुअर ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है कि इसमें सभी साइज़ के पार्टिकल होंगे, छोटे बड़े इस तरीके से हमारे पास सभी साइज़ के पार्टिकल इसमें होंगे। पुअर ग्रेडेड का मतलब होता है सेम साइज़ के पार्टिकल इसमें होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चले। यहाँ पर ग्रेवल की डेप्थ थी, यहाँ पर हम देख लेते हैं सैंड की डेप्थ, तो 90 से 110 होती है और इसमें 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक हमारे पास ये डेप्थ होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ 110 मिलीग्राम ऑफ CaCl2। हमसे कह रहा है कि हमारे पास CaCl2 जो कैल्शियम क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन 110 मिलीग्राम पर लीटर है, इतनी कंसंट्रेशन है। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, एज ए CaCO3 हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है सर, हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, हमको फॉर्मूला आता है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा CaCO3 की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, तो CaCl2 हमें दिया हुआ सब्सटेंस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 110, तो ऊपर तो हो जाएगा 110। ठीक है, नीचे क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो होता है मोलिकुलर वेट प्लस के वैलेंसी, सॉरी अपॉन वैलेंसी, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो ऐसे ही इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है CaCO3 का, तो वो होता है आप लोग के पास 100, और वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पर कैल्शियम की 2, तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 50। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे जो हमें CaCl2 दिया हुआ, तो CaCl2 का हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। तो मोलिकुलर वेट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, क्लोरीन कितने 2 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35। तो सोल्व करा तो 110 ग्राम पर मोल आया, कितना है ग्राम पर मोल। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इसका इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसको कट करा तो कितना है 55, तो ये आएगी हमारे पास 55। अब हम सारी वैल्यू हमको पता चल गई, ये हमारे पास कितना था 110, ये वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई 55, और हमको मालूम है कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 एज CaCO3। तो कट करो इसे, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 52 से कितना हो गया 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजोल्व्ड आयरन एंड मैग्नीशियम कैन बी रिमूव्ड बाई। देखिए हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट है, रो वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन उसमें डिजोल्व्ड है क्या क्या, आयरन Fe और मैग्नीशियम, मैग्नीज Mn। ठीक है, मैग्नीज की बात करिए ना, मैग्नीज जो होता है वो हमारे पास Mn होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें वो दी हुई हैं कि ये दोनों के दोनों जो पैरामीटर्स हैं हमारे वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर डिजोल्व है। अब हमको मालूम है दोनों ही मेटल है हमारे पास, आयरन और मैग्नीज, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एरिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, क्योंकि हमको मालूम है कि चाहे ऑक्सीडेशन हो या हमारे पास रिडक्शन हो,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही क्या होती हैं, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती हैं। दोनों ही क्या होती हैं, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती हैं, दोनों ही डीकम्पोज करती हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन जो होता है वो डीकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और रिडक्शन जो होता है वो इन द अब्सेंस ऑफ O2। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है तब ये डीकम्पोज करता है। और ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरिएशन कराएंगे, तो एयर इसके कांटेक्ट में जाएगी तो ऑक्सीडाइज होगा। और हमको मालूम है कि जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर जो है कांटेक्ट में जाता है आयरन के, तो वो रस्ट बना लेता, फ्लॉक्स बना लेता अपने। तो ये फॉर्म करेंगे हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स। अब ये हाई डेंसिटी के पार्टिकल जो होंगे वो आसानी से क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो आयरन है और मैग्नीज है अगर इनको रिमूव कराना तो पहले इसका एरिएशन करना पड़ेगा, और फिर वो पार्टिकल हाई डेंसिटी के बनेंगे तो उनको हम सेटल करा देंगे और फिर वो रिमूव हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ESC में पूछा जा चुका है, और UJVNL में भी आप लोग का AE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, मोस्ट कॉमन कोगुलेंट हमारे पास बताना हमको। मोस्ट कॉमन कोगुलेंट कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर एलम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्लोरीन भी हमारे पास कोगुलेंट होता है कि नहीं कोगुलेंट। उसके साथ ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट भी कोगुलेंट होता है, एलम भी हमारे पास कोगुलेंट होता है। जबकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारे पास वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें मोस्ट कॉमन का मतलब होता है जो इजीली अवेलेबल होता है आप लोग का, जो आप लोग का जिसकी कॉस्ट कम होती है, वो आप लोग का मोस्ट कॉमन में काउंट होता है। तो वो आपका होगा एलम। कौन सा होगा, एलम। और जो मोस्टली यूज करा जाता है, जो ज़्यादा यूज करा जाता है, वो क्लोरीन यूज करा जाता है। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारे पास, ये तो डिसइंफेक्टेंट होता है। ये दोनों क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ये तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम सल्फेट और एलम है आप लोग का, ये किसका काम करते हैं, कोगुलेंट का। तो इनमें से मोस्ट कॉमन कोगुलेंट कौन सा हमारा, एलम। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो इसरो में भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एलम की। एलम वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एलम का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 18H2। ये हमारे पास एलम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर इसके साथ है तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट भी हम इसको अपना बोल देते हैं। तो होता क्या है, हमारे पास जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ बाइकार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही ये एलम को हमने ऐड करा तो बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करता है और वहाँ पे स्टिकी प्रेसिपिटेट बना लेता है। अब ये स्टिकी प्रेसिपिटेट जो होते हैं जाकर के हमारे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और यही हमको चाहिए होता है कि कोगुलेंट हम इसलिए ऐड करें ताकि पार्टिकल जो हैं वो सेटल हो जाएं। तो एल्यूमिनियम हो गया आपके पास, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आप लोग के पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्लियर है। अब ये इसका एक हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है, बाई एडिंग एलम, जैसे ही हम एलम को ऐड करते हैं तो एल्किलिनिटी तो हमारी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास AlOH3 का होल थ्राइस बनता है, जैसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इससे हमारी टर्बुडिटी क्या है, बढ़ जाती है। और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनना है तो कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एल्किलिनिटी तो कम हो गई लेकिन यहाँ पे हमारी टर्बुडिटी बढ़ गई और परमानेंट हार्डनेस बढ़ गई। तो ये भी हमारे साथ इसके साथ दिक्कत होती है। और साथ में CO2 बनता है, तो हमको मालूम है जैसे ही CO2 वाटर के अंदर आएगा तो उसकी वजह से क्या, उसका pH वैल्यू कम हो जाएगा, और pH वैल्यू कम हो जाएगा तो वहाँ पे एसिडिटी आप लोग की बढ़ जाएगी। और वैसे ही मालूम है एल्कलिनिटी अगर कम हो रही है तो एसिडिटी तो वैसे भी बढ़ेगी हमारी। तो जब भी हम एलम ऐड करते हैं तो अपना एलम ऐड करते समय जो pH वैल्यू रखी जाती है हमारी, वो 6.5 से 8.5 के बीच जो है मेंटेन रखी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सबके सब। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास एलम कितना चाहिए होगा, कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी, तो ये हम जार टेस्ट से अपनी परफॉर्म करते हैं। और जनरली जो इसकी डोज रहती है वो 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर तक हमारे पास रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ट्रीटमेंट ऑफ मेथड्स विच इज जनरली गिवन इन ट्रीटेड रॉ वाटर सप्लाई। तो रॉ वाटर सप्लाई में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रीनिंग, तो बिल्कुल हाँ स्क्रीनिंग हम करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं करते, सेडिमेंटेशन नहीं करते। स्क्रीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट नहीं भाई, पहले कोगुलेंस करते हैं, कोगुलेंस के बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने आप लोग को स्टेज बताई थी और देखो
ESC में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन में भी दो तरीके का, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन एडिड विद कोगुलेशन, ठीक है, ये हम करते हैं अपना, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन करेंगे जो मैंने आपको बताया, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, फिर उसको हम अपना स्टोर कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है पूरी रो वाटर ट्रीटमेंट की। काम क्या क्या होता है, तो स्क्रीनिंग का काम होता है हमारे पास रिमूव करना लार्ज पार्टिकल को, सेडिमेंटेशन का सेटल कराना फाइन पार्टिकल को या इनऑर्गेनिक पार्टिकल को। कोगुलेशन का मतलब होता है जो लार्ज पार्टिकल होते हैं सेटल नहीं होते हैं, सॉरी जो फाइन पार्टिकल होते हैं जो सेटल नहीं होते तो लार्ज पार्टिकल में उनको कन्वर्ट करना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूव करना फिजिकल पार्टिकल्स। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको किल करना, रिमूव करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो हमारे पास कौन से होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, तो उनको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम रो वाटर। अगर रो वाटर से हमें रिमूव करना है सस्पेंडेड सॉलिड को तो हम इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट अपना परफॉर्म करेंगे। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। देखिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। हमारा सुदर्शन बैच चल रहा है, आपका कोई भी ऑल इंडिया जेई का एग्ज़ाम हो या फिर एई का एग्ज़ाम हो, उसमें मैं ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ जो 25,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सबके सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एक एक दो बार पूछे गए हैं। और ये जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है हमारा, एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा और ये चीज़ मैं आप लोग को प्रूव करके दिखाऊंगा इस सुदर्शन बैच के थ्रू। तो यहाँ सर आप लोग इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप ज्वाइन करो। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है कि हमें जो है वो MCQ तो मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज MCQ हमको नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQ आप लोग को देखने को मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो लिंक जो है वो एप्लीकेशन की मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, वहाँ से जा के आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो या सिंपल प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो VIP सिविल गुरु, वहाँ से जाकर के आप इसको ज्वाइन करो। डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप एक बार इस बैच को लगा लो फिर एग्ज़ाम देने जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो डिटेल में है, चलिए अब हम अपना आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वाटर। तो वाटर से अगर हमें सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस को अपना यूज़ करेंगे। तो हमको, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनको हम रिमूव करने के लिए अपना सस्पेंडेड यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिजोल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते उनको हम रिमूव करने के लिए अपना कोगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसमें हम कोगुलेंट ऐड करते हैं, फिर वो फ्लॉक्स बनाते हैं, फिर जा करके वो हमारे रिमूव होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है। क्लियर है। अब प्लेन सेडिमेंटेशन होता क्या है सर, सेडिमेंटेशन या प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि प्लेन सेडिमेंटेशन हो या फिर कोई भी हमारा, जितने भी मैंने आपको स्टेप बताए रो वाटर ट्रीटमेंट के, वो कोई भी उनमें से कोई सा भी स्टेज हो वो हम तभी परफॉर्म करते हैं जब हमको रिक्वायरमेंट हो। और रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारी क्वालिटी क्या है रो वाटर की, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमें रिक्वायर्ड है प्लेन सेडिमेंटेशन तो हम करेंगे, रिक्वायर्ड है कि नहीं ये हमको कब पता चलेगा, तो कंसंट्रेशन हमको मालूम है 1000 मिलीग्राम पर लीटर हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, 500 सॉरी। अगर इस लिमिट के अंदर है तो हम उसको क्या करेंगे, अपना कोई ज़रूरत नहीं है हमें ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर लिमिट इससे ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे अपना। क्लियर है। इसमें करते हैं क्या, रिमूव करते हैं सस्पेंडेड को, विच नॉट रिमूव्ड बाई स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग से रिमूव नहीं होते पार्टिकल उनको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है स्क्रीनिंग करेंगे, फिर एरिएशन करेंगे, फिर हम प्लेन सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर कोगुलेशन एडिड विद सेडिमेंटेशन करेंगे। तो जो हमारे स्क्रीनिंग में रिमूव नहीं हुए थे पार्टिकल उनको हम कहाँ पे करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। प्लेन सेडिमेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसमें रिमूव करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल को, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो सेडिमेंटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच सॉलिड विच हायर डेंसिटी देन द फ्लूइड इन विच सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट।
द एंटायर थ्योरी सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेडिमेंटेशन का हमको मालूम हो गया कि सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करना, लेकिन ये थ्योरी बेस्ड किस पे है, तो ये बेस्ड है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको मालूम है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, या स्टैंडर्ड फ्लूइड आप कह सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो भी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो अगर मान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ग्रेटर देन होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसका मतलब क्या, पार्टिकल आसानी के साथ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारे पास वाटर के रेस्पेक्ट में सॉलिड कितना भारी है, हाँ ये तो मैंने बताई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको ये बताती है कि वाटर के रेस्पेक्ट में वो पार्टिकल कितना भारी है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब पानी से भारी होगा, तो वो सेटल हो जाएगा सेल्फ वेट की वजह से, ठीक है। सेल्फ बट कैन नॉट सेटल ड्यू टू टर्बुलेंस एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वाटर। लेकिन हमारी कंडीशन कई बार ये होती है कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सेटल नहीं होता, तो फिर वहाँ पर हमारी अलग तरीके की कंडीशन आ जाती है। तो फिर वहाँ पे हम टर्बुलेंस की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वहाँ पे वेलोसिटी हमको ऐसी मेंटेन करनी होती है अपनी सेडिमेंटेशन टैंक में, ताकि पार्टिकल जो है वो आउटलेट तक जाते जाते सेटल हो जाए। तो वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी यहाँ पे केवल हमसे प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करी थी, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। क्लियर है, ये हमारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे परफॉर्म करे जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। रैपिड मिक्सिंग है, फ्लोक्यूलेशन है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है, क्लोरीनेशन है, रैपिड सैंड फिल्टर है। तो हमें इन्हें यूनिट में ऑर्डर में एक अरेंज करना है। तो यूनिट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो प्लेन सेडिमेंटेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रैपिड सैंड फिल्टर में जाएंगे, या फिर हम उसका फ्लोक्यूलेशन करेंगे, या फिर हम उसकी क्या करेंगे, रैपिड मिक्सिंग करेंगे। तो पहले हम उसकी रैपिड मिक्सिंग करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, फ्लोक्यूलेशन करेंगे। फ्लोक्यूलेशन करने के बाद हम उसमें कहाँ पे जाएंगे, हम अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में जाएंगे, ताकि वो फ्लोक्स हमारे सेटल हो जाएं। फिर हम रैपिड सैंड फिल्टर में जाएंगे, और फिर हम क्लोरीनेशन करेंगे। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले देखो, प्लेन सेडिमेंटेशन करोगे, वो आपने पार्टिकल सेटल करा दिए जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी। फिर रैपिड मिक्सिंग करा, क्योंकि आपने क्या करा, फ्लोक्स वगैरह ऐड कर दिए, कोगुलेंट वगैरह ऐड कर दिया। फिर उसका रैपिड मिक्सिंग करी, जिससे पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाएँ और क्या बना लें, फ्लोक्स बना लें, तो उससे फ्लोक्यूलेशन हो जाएगा। फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो है हम उनको सेटल करा देंगे। फिर हम उसको फ़िल्टर में अपना लेकर के जाएंगे, और फिल्ट्रेशन करने के बाद क्लोरीनेशन करके उसको हम क्या कर देंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और अलग अलग यूनिट के मैंने आप लोगों को वर्क बता रखा है कि क्या अलग अलग यूनिट का जो है वो काम होता है, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अगले क्वेश्चन जो हैं, देखो सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं आप लोगों से क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में देता हूँ। द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ लिस्टेड। ये हमें क्या है, ट्रीटमेंट जो हमारा होता है रो वाटर ट्रीटमेंट, उसमें सारी यूनिट हमारी यूज होती हैं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आप लोग को बताना है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, और ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, और मैंने समझा भी दिया आप लोग को। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एक बार विजिट करो, कैसा कंटेंट है, फिर जा करके आप ज्वाइन करो। क्योंकि एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा होगा, ये चीज़ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोग को। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको रोल प्ले की बात बताऊं, तो आप मान के चलो कि 70% थ्योरी का रोल होता है, तो 20% क्वेश्चन का होता है, और 10% टेस्ट सीरीज का होता है। और ये 20% बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस 70% के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, मोर देन सफिशिएंट है ऑल इंडिया AJE एग्ज़ाम के लिए। 20% के लिए आप क्या कर सकते हो, 20% के लिए जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ सुदर्शन बैच में, वो कर लो, तो आपका कितना हो गया 90%। 10% के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन कर लो। अभी हमने कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करी है, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। क्योंकि आप 100% यहाँ से तैयार करके जाओगे, तो देखो कभी भी आपका 100% पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आता। ये चीज़ आपको भी मालूम है, ये ट्रू है एकदम, बिल्कुल ये बात है कि नहीं। तो आप यहाँ से 100% करके जाओ। अगर वहाँ पे 90% भी आया और वहाँ पे आप 80% भी अटैम्प्ट कर पाए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लगी कैसी ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना यार। आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आप लोग को वीडियो कंटिन्यूसली यूट्यूब पर नहीं दे पाता। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो
बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।